परम शांति। अभी मैं हमारे ब्रह्मांड का महालोक का वर्णन करूंगा। महालोक जो हैं वो स्वर्गलोक से ऊपर है, और जो स्वर्गलोक है वहां तक आप तो सभी जानते हैं ना, स्वर्गलोक में जो देवता रहते हैं वो भोगी होते हैं। जब उसका आत्मा का पुण्य का अकाउंट खत्म होता है तब वो नीचे जाना पड़ता है, या मृत्युलोक में जाना पड़ता है, या दूसरे लोक में मतलब बुबुरु लोक में जाना पड़ता है। वहाँ तपस्या करते हैं, फिर स्वर्गलोक में आते हैं। मनुष्य भी अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्गलोक में आता है। मगर बहुत सारी आत्माएं, कई लोगों को ज्ञान होता है कि स्वर्गलोक में रहना नहीं है हमें, तो स्वर्गलोक से ऊपर वो सीधी आत्माएं महालोक माना महालोक में चली जाती है। महालोक इसलिए क्योंकि ये 1 करोड़ योजन का था, पहले की बात है ना। अभी तो अलग सब कुछ बदल गया। अभी तो जैसे भूलोक से ऊपर बुबुरु लोक 1 लाख योजन का था, स्वर्गलोक 14 लाख योजन का था। तो ये महालोक को महालोक कहते थे, शॉर्ट में महालोक हो गया। तो महालोक 1 करोड़ योजन, मतलब 1 योजन बराबर 10 किलोमीटर भी ले लो तो भी 10 करोड़ किलोमीटर ऊपर का हो जाएगा। तो 10 करोड़ किलोमीटर ऊपर तक महालोक था। तो महालोक में जो स्वर्गलोक से ऊपर आती थी आत्माएं, जो स्वर्गलोक का पता है कि ये भोगलोक है, स्वर्ग में रहेंगे तो थोड़ा समय पुण्य का खाता है, तब तक रहेंगे, बाद में हमें नीचे जाना पड़ेगा मृत्युलोक में। तो ऐसी आत्माएं बहुत सारी, ढेर आत्माएं आती थी, और ये आत्माएं यहाँ तपस्या करती थी, ये आत्माएं यहाँ रहती थी। केवल यहाँ तपस्या करने वाली आत्माएं होती है ऐसा नहीं, यहाँ अनेक अनेक ग्रुप में छोटे छोटे गोले बनाकर, जैसे कोई 1000 का गोला बनाकर ग्रुप में रहते हैं, कोई 5000 का गोला बनाकर ग्रुप में रहते हैं, कोई 10,000 का गोला बनाकर ग्रुप में रहते हैं, कोई 25,000 के ग्रुप में रहते हैं, कोई 1,00,000 के गोले में रहते हैं, कोई 2,00,000 के गोले में रहते हैं, कोई 5,00,000 के गोले में। ऐसे छोटे बड़े बहुत गोले होते हैं। महालोक में बहुत बड़े पड़े गोले पहले थे। तो ये सभी आत्माएं यहाँ, जैसे यहाँ धरती पर रहती हैं ऐसे कॉमन भी रहती हैं। सभी तपस्या करती हैं ऐसी नहीं, बहुत कम आत्माएं तपस्या करके ऊपर जाने का पुरुषार्थ करती हैं। मगर यहाँ एक बार जो आत्मा आ जाती हैं तो उसको पता लगता है कि अब हमें अर्ध प्रलय, प्रलय या कल प्रलय हमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कल प्रलय स्वर्गलोक तक खत्म करता है। महालोक को कल प्रलय नहीं खत्म कर सकता। कल प्रलय में भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक खत्म होते हैं, महालोक रह जाता है। तो वो सारी आत्माएं यहाँ रहती हैं। यहाँ आत्माओं का स्वर्गलोक से भी उसका सूक्ष्म शरीर अच्छा होता है। स्वर्गलोक में आत्माओं का मन भोगी होता है। यहाँ महालोक में रहने वाले आत्माओं का मन एकदम सुंदर होता है, इससे अच्छा होता है, स्वर्गलोक से भी अच्छा होता है। और वो इतने भोगी नहीं होते, फिर भी यहाँ रहते हैं, बहुत टाइम रहते हैं, काफ़ी टाइम कई आत्माएं रहती हैं। हर कोई आत्मा का ऊपर जाने का पुरुषार्थ होता है, मगर ग्रुप में बहुत रहते हैं यहाँ। और ग्रुप में यहाँ रहकर जैसे अच्छे अच्छे ग्रुप होते हैं, कोई एक दूसरे को सहयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो आत्मा है इनको ये तो ज्ञान हो जाता है। स्वर्गलोक में भोग होता है इसलिए भोगी आत्माओं को इतना ज्ञान नहीं होता, मगर यहाँ आने के बाद सारा ब्रह्मांड का उनको ज्ञान होता है कि हमें धीरे धीरे करके ऊपर जाना है। मगर बहुत तपस्या करते, बहुत तपस्या करते तब जाएंगे। इसलिए कई आत्माएं जानबूझ कर यहाँ रहती हैं, चलो थोड़ा यहाँ घूम फिर लेते हैं, पूरा महालोक घूमते हैं, देखते हैं। तो बहुत अच्छा महालोक है, बहुत अच्छा है। तो घूमते हैं फिरते हैं अपने ग्रुप में। कई पुरुषों का ग्रुप होता है, कई स्त्रियों का ग्रुप होता है, कई स्त्री पुरुष मित्र बन जाते हैं यहाँ, या मित्र के रूप में होते हैं यहाँ ज़्यादातर स्त्री पुरुष का वो भोगी रूप नहीं होता है यहाँ।
पति पत्नी की तरह नहीं होते यहाँ, या ज़्यादातर मित्र की तरह यहाँ सब रहते हैं और सभी चाहते हैं कि हम भी ऊपर जाएंगे, महालोक से ऊपर जनलोक में जाएंगे। और यहाँ इनको ये भी पता है कि अब जब महाकाल प्रलय होगा तभी हमारी आत्माएं, तब तक हम हैं, हमारा जीवन महाकाल प्रलय तक है। इसलिए महाकाल प्रलय होने में तो बहुत टाइम लगता है। महाकाल प्रलय ब्रह्मा के 100 साल पूरा होने पर महाकाल प्रलय होता है, तब तक ये आत्माएं हैं। इसलिए उनको इतना पता होता है कि हम महालोक जाएं या जनलोक जाएं या तपलोक जाएं, मगर अंत में तो सभी आत्माएं महाकाल प्रलय में, सब आत्माएं, पूरा ब्रह्मांड की आत्माएं जो भी हैं सब खत्म होता है। यहाँ इनको इतना ज्ञान होता है। फिर भी कई आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं, क्योंकि इनका आयुष तो बहुत बड़ा हो गया अब, क्योंकि सूक्ष्म शरीर स्वर्ग लोक के देवताओं से भी सूक्ष्म शरीर अच्छा है, उसका मन अच्छा है। तो नियम है कि जिनका मन अच्छा है उनका तन अच्छा होता है। भले यहाँ तन 3 तत्वों का है, आकाश वायु और अग्नि का होता है। तो नहीं भी पुरुषार्थ करते तो भी उनको पता है कि महाकाल प्रलय तक हम यहाँ महालोक में रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई कमाने की या झंझट नहीं, यहाँ घूमना फिरना। फिर भी कहीं ज़्यादातर आत्माएं तपस्या करके ऊपर महालोक से तप लोग जाते हैं। यहाँ भी दूर दूर से आई हुई जो आत्माएं हमारे ब्रह्मांड में आती हैं, जो दूर दूर से आत्माएं आती हैं, तो हमारे ब्रह्मांड में दूसरी गैलेक्सी से, यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं यहाँ महालोक में आती है, तो यहाँ ये महालोक देखती हैं। फिर ये आत्माएं जब दूर की रहने वाली हैं, गैलेक्सी यूनिवर्स की रहने वाली हैं, उनको पता नहीं है कि स्वर्गलोक में जाएंगे तो अब डूब जाएंगे। तो ये आत्माएं समझाती हैं कि तुम नीचे स्वर्गलोक में भोग लोग है, वहाँ मत जाओ, फंस जाओगे तो तुम्हारी आत्मा पर बोझ लग जाएगा, कर्मों का बोझ आ जाएगा, भोग विलास में डूब जाओगे। तो भोग लोक है, स्वर्गलोक न जाओ। रोकते हैं कई लोग, समझाते हैं कि फिर भी जो आत्मा नहीं मानती, नहीं हमें देखना है, तो स्वर्गलोक देखने जाते हैं, तो वहाँ भोग लोक होता है, स्वर्गलोक, देवी देवता है, भोग भोगते हैं। फिर पाप पुण्य खत्म होते हैं, मनुष्य बनते हैं। कई देवी देवता पूरे मनुष्य नहीं बनते, मगर नीचे से ऊपर के लोक में, भूलोक से ऊपर भूभुर लोक में फिर तपस्या करते हैं, फिर स्वर्ग में आते हैं, फिर गिरते हैं, फिर तपस्या करते हैं, फिर आ जाते हैं। मगर ऊपर के लोकों में आने के पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि वो भोगी आत्मा है। तो कई भोगी आत्माएं ऊपर के लोक में आने का पुरुषार्थ करें तो यहाँ महालोक में आ सकती हैं। महालोक बहुत बढ़िया होता है, बहुत 1 करोड़ योजन का होता है। पूरा डिटेल में चाहिए तो वो मेरी महाकाल प्रलय की बुक में बहुत डिटेल में मिलेगा। महाकाल प्रलय की बुक है, महाकाल प्रलय का वीडियो है, उसमें आप देखो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, उसमें बहुत डिटेल में मिलेगा। परम शांति।